गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मैं दीपी, माय नेम इज दीपी कुमारी, गया से, और स्टार डायरेक्टर। और मैं अपने ग्रेट लीडर अपलाइन को तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी कि जिन्होंने हमको त्रिमूर्ति वॉरियर पे आमंत्रित किए और बुलाए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे पहले मैं अपने अंजनी सर को थैंक्स कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझे, इतने बड़े मंच पे आज बोलने का मौका दिए। और मैं बहुत पहले से ही सोच रही थी कि मुझे भी मौका मिले बोलने का। तो मैं थैंक्स करती हूँ अंजनी सर को, डीके सर को और जयप्रकाश सर को, सारे सर को थैंक्स करती हूँ और नमन करती हूँ सर तहे दिल से, जिन्होंने मुझे इस लायक समझे और आज हमको त्रिमूर्ति वॉरियर पे बोलने का मौका दिए। और आज का टॉपिक है वेस्टेज को शुरुआत कैसे करें। तो वेस्टेज में फर्स्ट टाइम हम कैसे शुरुआत करें, इसके बारे में हमको बताने के लिए मौका मिला है कि नए लोगों से किस तरह से बात करनी चाहिए और कैसे बताएं कि हमारे साथ वो जुड़ेंगे। और उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी अपलाइन शोभा मैम और पूना मैम को, जिन्होंने हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया। थैंक्स कहती हूँ मैम, आप लोग अगर सुन रही हो तो। और आप लोग के ही दुआ से आज मैं स्टार डायरेक्टर बनी हूँ और आप लोग का बहुत सपोर्ट रहा है। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपनी लवली टीम, जो मेरे लवली टीम के सपोर्ट से मैं आज स्टार डायरेक्टर बनी हूँ। अपलाइन और लवली टीम की वजह से ही आगे बढ़ी हूँ, और उन लोग का अगर सपोर्ट नहीं रहता तो शायद मैं स्टार डायरेक्टर नहीं होती। तो मैं तहे दिल से थैंक्स करती हूँ सर। और थैंक्स कहना चाहूंगी अपने ग्रेट लीडर गौतम बाली सर को, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट को बनाए और मैं उन्हें यूज करके आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं जिंदगी को जो काट रही थी तो इस प्रोडक्ट को खाकर आज बिल्कुल स्वस्थ हुई, और इतने अच्छा बिजनेस प्लान बनाए हैं जिसपे चल के हर महिला सक्सेस हो सकती हैं, हर महिला अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तो मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी अपने गौतम बाली सर को, जिन्होंने इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म को बनाए। तो सबसे पहले सर मैं अपनी कहानी बताने जा रही हूँ, मेरी जो स्टोरी है क्या थी, कैसे मैं वेस्टीज में आई। आवाज जा रहा है सर? यस, आ रही आवाज आ रही है। मेरी स्टोरी तो बहुत लंबी है सर, लेकिन कोशिश करूंगी कि उसे मैं शॉर्टकट में बता दूं। ठीक है सर। तो मैं वेस्टीज में आने से पहले एक हाउस वाइफ थी। मैं कुछ भी नहीं जानती थी, सिर्फ अपने फैमिली और अपने घर परिवार के अलावा मैं गया में किसी को जानती भी नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी। और मैं वेस्टीज में आने से पहले सिलाई कढ़ाई पेंटिंग वगैरह सारा चीज सीखने जाती थी अपनी शोभा मैम के पास। तो शोभा मैम हमारी पहले से भी गुरु थी, जो अभी डायमंड डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने हमको सिलाई कढ़ाई पेंटिंग का ज्ञान दी और मैं ये सब सारा चीज सीख रही थी सर। और सीखते सीखते कुछ 1 से 2 महीना जैसे ही हुआ था तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। तबीयत इतना खराब रहती थी कि हमेशा हम बेड रेस्ट में रहते थे सर। हमेशा पानी चढ़ता था हमको, जब तक मतलब 2 से 3 बोतल पानी नहीं चढ़ता था तब तक मैं बेड से उठती नहीं थी। हमेशा हमको चक्कर आता था, बीपी लो रहता था, गैस का प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज्यादा बीमारी था। 22 साल की उम्र में ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी को जी चुकी हूँ। मतलब कि लगता था कि कुछ दिन और जी लेती तो मेरा बच्चा बड़ा हो जाता। तो इस स्थिति में मैं चली गई थी सर, और बहुत ज्यादा बीमार थी। तो शोभा मैम हमको इस प्रोडक्ट के बारे में बताई थी। तो मतलब वो सिर्फ पहले अपने हस्बैंड को यूज कराई, अच्छा लगा, उसके बाद हमको बताने के लिए आए। प्रोडक्ट पे हमको भरोसा नहीं था सर कि प्रोडक्ट कैसा है, लेकिन मेरी मैम पे हमको पूरा भरोसा था, क्योंकि प्रोडक्ट को मैं न जानती थी ना इसके बारे में कुछ मुझे ज्ञान था, लेकिन मैम पे भरोसा था। अगर मैम हमको दे रही है तो कुछ अच्छा चीज ही दे रही होगी, वो गलत चीज तो हमको देंगी नहीं, लेकिन मैम पे हमको पूरा भरोसा था। अब बीमार रहने का एक कारण था सर, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैं घर में मतलब कि बहन में सबसे बड़ी हूँ, और मेरा जन्म ऐसे नानी के घर में हुआ था। मेरे पापा 6 भाई थे, दादा 3 भाई थे, और उन सब में से किन्हीं को बेटी नहीं थी। बेटी नहीं होने के कारण मतलब कि
मैं जन्म ली और मेरा उम्र जब 10 साल का ही था, तो मेरी दादी का जिद था कि मेरी पोती को शादी कर दो, हमको मतलब कि अपना घर में बारात मंगाएंगे। हम पता ना, दादी मेरी बीमार रहती थी, तो उनको कहना था कि मैं एक दामाद देख लूं, मैं बारात देख लूं, तब मरूंगी। मेरी दादी का जिद था सर। तो मेरे दादा, जब मैं जन्म ली थी, तो मेरे दादा कहते थे कि वो ये बचेगी ही नहीं, क्योंकि मेरे घर में बेटी बचती ही नहीं है। वो जन्म लेती है, 1-2 दिन बचती है और भगवान को प्यारी हो जाती है। तो मेरे पापा ना बहुत सारे मन्नत हमारे लिए मांगे थे, बहुत सारे मन्नत मांगे थे। तो मतलब कि बहुत सारे मन्नत मांगने के बाद मैं बची, और वो भी जब मैं होने वाली थी, तो मेरी मम्मी को पापा मेरे मायके भेज दिए थे, तो मैं नानी घर में जन्म ली थी। तो मेरे दादा कहते थे कि वो नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी मैं बची। और मेरे बाद मेरे जितनी भी बहन है, मतलब कि 17-18 बहनें हैं अभी। मेरे पापा 6 भाई हैं, 6 भाई में 17-18 बहनें हैं सर। और घर में हम सबसे बड़ी बेटी थी, जिसके कारण मेरी दादी को कहना था कि मेरी पोती को शादी कर दो ताकि हम देख लें। तो मेरा शादी सर 13 साल 5 महीना का मैं थी, तो मेरी शादी हो गई थी सर। मुझे उस समय कुछ पता भी नहीं था कि शादी का मतलब होता क्या है, कुछ भी नहीं पता था कि शादी का मतलब क्या होता है। मेरी शादी हो गई, 13 साल 5 महीना में ही शादी हुई थी। और उसके बाद उस समय मैं 8 क्लास में ही पढ़ रही थी। तो 8 क्लास में पढ़ते-पढ़ते मेरी शादी हो गई, और 9 क्लास में जैसे ही मैं गई, तो मेरे ससुराल वाले हमको यहाँ ले आए ससुराल में। क्योंकि मेरी ननद को तबीयत खराब था, तो बहाना बना के मेरे ससुर जी ले आए कि नहीं, हमारे घर में कोई करने वाले नहीं है, मेरी बहू को जाने दीजिए, मेरे घर में कम से कम 1 लोटा पानी तो देगी। और मेरी 2-2 भांजी थी, उनको भी सँभालना था सर। तो मैं आना नहीं चाहती थी, मैं बहुत रो रही थी कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ने में मुझे बहुत मन लगता था सर। तो शुरू से ही मेरा मेरा ड्रीम था कि मुझे पढ़ कर के टीचर बनना है, क्योंकि टीचर लोग को बहुत मैं रिस्पेक्ट करती थी। मुझे लगता था कि मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा होकर मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। ऐसा मेरा सपना था, बहुत बड़ा सपना नहीं था, लेकिन टीचर बनने का सपना था सर। लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई, 9 क्लास में ही थी और ससुराल चली आई, और उसी टाइम मुझे घर परिवार सँभालने को मिल गया सर। और जब मैं यहाँ आई, तो मैं काम बहुत करती थी। सुबह से लेके शाम तक मैं काम करते रहती थी। फैमिली को मतलब कि अच्छा लगता था, मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं था कि मैं काम कम करूँ तो शायद इन लोग जाने दें। लेकिन मैं सोचती थी कि नहीं, काम मेरा है तो करना तो पड़ेगा, मैं करते रहती थी। इसी तरह सास को बहुत अच्छा लगा, सासू माँ को खुश रहती थी कि चलो भाई काम करती है, जाने ही नहीं दी। मतलब 1 से 1.5 साल तक हमको जाने नहीं दी मायके, तो मतलब मेरा तो 10 मायके मतलब ससुराल में ही निकल गया, 10 भी नहीं कर पाई। 9 क्लास बस 3-4 महीना क्लास की, 10 भी नहीं कर पाई। तो उसके बाद सर धीरे-धीरे मैं बोली कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे जाने दीजिए, या तो फिर आप यहीं पे हमको पढ़ाइए। तो बोले कि नहीं, कॉपी किताब सब ला के दे देता हूँ, आप घर में ही पढ़ना है तो पढ़िए, कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमको कहीं जाने के लिए नहीं देते थे सर, घर में ही पढ़ कर के मैं किसी तरह से मैट्रिक की एग्ज़ाम दी, इंटर की घर में पढ़ के। जब मेरी बेटी हो गई थी तो मैट्रिक की, और मेरा एक बेटा था तो इंटर किए, और एक छोटा वाला बेटा था तो पार्ट 1 में थी। लेकिन पार्ट 1 का एग्ज़ाम मैं नहीं दी, क्योंकि वो उस समय मेरा बेटा हो चुका था। 20 साल उम्र होते-होते सर मेरा तीनों बच्चे हो गए थे। जब मैं 16 साल की भी नहीं थी, तो मेरी एक बेटी हुई थी सर। और बीमार रहने का कारण मेरा यही था कि कम उम्र में शादी हुआ और मेरे बच्चे हुए, और मैं इतना बीमार रहती थी, इतना बीमार रहती थी कि मुझे नहीं लगता था कि मैं ज़्यादा दिन जी पाऊँगी। लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ गौतम वाली सर को, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट को बनाए और मैं यूज़ की, और उस प्रोडक्ट को यूज़ करके मैं आज सही सलामत हूँ और ठीक-ठाक हूँ सर। तो मैम ने बताई तो पहले मैं यूज़ की सर, पहले इसका कुछ प्रोडक्ट था, कैल्शियम था, कमर में दर्द रहता था, नोनी था, एलोवेरा था, 3-4 प्रोडक्ट मैं यूज़ की, फिर उसके बाद स्पिरुलिना यूज़ की, उसके बाद मैं ठीक रहने लगी। मैं इसमें काम करने के लिए नहीं आई थी सर, फर्स्ट टाइम मैं काम करने के लिए नहीं आई थी, सिर्फ़ यूज़ करने के लिए आई थी। लेकिन मुझे लगा कि जब मुझे ये प्रोडक्ट फ़ायदा किया है, तो मेरे फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत बीमार रहते हैं, मैं उन लोग को ठीक कर सकती हूँ। काम करने का इजाज़त तो हमको घर से नहीं मिल रहा था सर, क्योंकि हमारे ससुराल में आरा जिला की हम मतलब मेरा ससुराल हुआ, आरा जिला की हम बहू हैं, और आरा जिला में ऐसे भी बहू घूँघट में रहती है। तो घूँघट में रहने वाली बहू को इजाज़त नहीं मिलता है सर कि घर की बहू बाहर जाए और वो काम कर सके। तो मैं सर सिर्फ़ यूज़ करने के लिए आई, और यूज़ करते-करते अच्छा लगा, तो मैं अपनी मम्मी को ठीक की, मम्मी को बहुत ज़्यादा घुटने में
दर्द रहता था, सीढ़ी चढ़ उतर नहीं पाती थी। मायके से शुरुआत ही की। मम्मी को ठीक करते-करते मेरा इसमें कुछ चेक आया तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैम से पूछी कि मैम इसमें पैसा भी आता है? तो मैम बोली कि हाँ, आप करना चाहिएगा तो इसको कर सकते हैं, इसमें पैसा भी आता है। तो मैम से मैं बोली कि ठीक है मैम, हमको बिज़नेस प्लान थोड़ा-सा बताइए कैसा है? मैं करना चाहूँगी। तो मैम ने हमको बिज़नेस प्लान बताई सर कि इस तरह से है, ज़्यादा तो नहीं उस समय पता था क्या है बिज़नेस प्लान, क्या नहीं है। मैम बताई तो फिर मैं समझी और वेस्टेज करने का डिसीज़न ले ली कि मुझे करना है। और इससे पहले भी सर मेरा मतलब पारा मेडिकल में जॉब हुआ था, जब मेरा बेटा 1 साल का था, बड़ा वाला, तो उस समय मेरा पारा मेडिकल में जॉब हुआ था, तो लेकिन मेरी सासू माँ हमको नहीं करने दी। बोली कि आपका बच्चा है, तो बच्चा को कौन सँभालेगा? बच्चा को सँभालिए या तो फिर नौकरी कर लीजिए। तो पापा मेरे बोले कि नहीं बेटा तुम नौकरी कर लो, बच्चा को हम लेके चले जाएँगे। मैं बोली कि नहीं पापा, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरा बच्चा ज़्यादा प्यारा है, नौकरी नहीं। नौकरी तो कभी भी कर लूँगी, लेकिन बच्चा तो कभी पोस नहीं ना सकती। तो पापा बोले कि ठीक है बेटा, जो तुमको अच्छा लगता है करो। तो सर हम जॉब नहीं किए, पारा मेडिकल में इंटर पर भी हो गया था, इंटर का एग्ज़ाम दिए थे, उसी पे हुआ था। तो नहीं मैं की और अपने बच्चे के खातिर मैं वो जॉब छोड़ दी। लेकिन अंदर से एक जुनून था कि हमको कुछ करना है, क्योंकि शुरू से ही मेरा आदत नहीं था कि अपने फैमिली से ₹1 का भी कुछ सामान माँगे या तो ₹1 पैसा भी माँगे। क्योंकि कभी मैं घर में माँ-पापा की इकलौती बेटी थी, बहुत लाड-प्यार से पाले थे, तो मतलब कि मेरा आदत ही नहीं था, बस कह देते थे, वो आके रखा जाता था। तो ऐसा नहीं था कि हम किसी से कुछ माँगे, तो मेरा सोच था, मेरा सपना था कि कुछ भी करना है खुद के बदौलत करना है। अगर मुझे ₹1 खर्च करना है तो अपना कमीनी खर्च करना है, अपना खुद कमा के खर्च करना। तो मैं सोची कि पैरा मेडिकल से ये सब कर नहीं हुआ, टीचर वाला भी हो रहा था, उसमें भी सास नहीं करने दी। तो फिर मैं सोची मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तो उसी बीच में मैं सिलाई सीखना शुरू की। सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, खिलौना वगैरह सारा चीज़ जो शोभा मैम सिखा रही थी, सारा चीज़ सीखी। और मैं सोची कि अपना घर में ही सेंटर चलाऊँगी, पिकअप से यहीं खोल दूँगी, सेंटर चलाऊँगी, सिलाई सेंटर। तो 2-4 लड़की मेरे घर आने लगी कुछ-कुछ सीखने के लिए, पूछने के लिए। मेरी सासू माँ ने पूरा मतलब कि बोलने लगी कि नहीं सिलाई नहीं करने देंगे घर में, सिलाई भी नहीं करना है, जो लोग आएँगे तुमको बिगाड़ के चले जाएँगी, फिर काम नहीं करेगी, सेवा नहीं करेगी। मैं बोली कि ऐसा नहीं है, मैं काम भी कर लूँगी और आप लोग का सेवा भी करूँगी। लेकिन मुझे सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग में बहुत मन लगता था, नहीं करने दिए। मैं सोच ही रही थी क्या करूँ? मेरा तबीयत उस समय भी बहुत ज़्यादा खराब था, पानी चढ़ा था। उसी टाइम शोभा मैम और पूनम मैम, दोनों मैम हमको खोजते-खोजते मेरे घर आई क्योंकि मैम सिर्फ़ मेरा नाम जानती थी, ना मैम के पास मेरा मोबाइल नंबर था और ना कोई पहचान था। मैम खोजते-खोजते आई कि दीपी गली नंबर 1 में रहती है और कहाँ रहती है पता नहीं है। पूछते-पूछते आई कि इधर से एक लड़की सिलाई सीखने जाती थी, वो किस घर में रहती है। तो खोजते-खोजते आई तो मैं बेड पे सो रही थी। तो मैं बोली कि क्या हुआ दीपी आप सो रही हैं? तो मैम से मैं बोली कि मैम मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता है इसलिए मैं सिलाई नहीं कर पाऊँगी। मैम बोली कि कोई बात नहीं, एक वेस्टीज का सप्लीमेंट है, हमारे हस्बैंड जी यूज़ किए हैं, उनको हार्ट ब्लॉकेज था, बिल्कुल ठीक हैं। हम बोले सच में मैम हार्ट ब्लॉकेज भी ठीक होता है? तो मैम बोली हाँ, बिल्कुल एकदम हार्ट ब्लॉकेज भी ठीक होता है। मेरे हस्बैंड बहुत ठीक हैं, आप घर आके देखिए। मैम बताना जैसे शुरू की मेरी सासू माँ आ गई थी। सासू माँ आई तो मतलब हल्ला करने लगी कि नहीं ये सब फालतू है, ये है, वो है। और वो वैसे भी गाँव की महिला मैम से मैं बोली कि मैम आप यहाँ से घर जाइए और मैं आपके घर आती हूँ 1-2 दिन में और मैं इसके बारे में समझूँगी और मुझे प्रोडक्ट यूज़ करना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, मुझे खुद को ठीक करना है। तो मैम बोली कि ठीक है दीपी आप आइएगा अपना नंबर दे दीजिए। तो मैम को अपना नंबर दे दी। मैम नंबर लेके चली गई, 2 दिन बाद मैम कॉल की कि दीपी आप आई नहीं। तो मैम से बोली कि ठीक है मैम आती हूँ और किसी तरह बहाना बनाई घर में कि मुझे मैम से मिलने जाना है, मुझे कुछ कटिंग के लिए मैं भुला रही हूँ, उसको जाके फिर से सीखना है। मैम के घर गई, वेस्टेज के बारे में मैं कुछ नहीं समझी थी सर, कुछ से कुछ नहीं समझी थी। सिर्फ़ वेस्टेज का प्रोडक्ट ले ली और लेकर के घर आ गई। घर आने के बाद मैं प्रोडक्ट को छुपाकर अलमारी में रख दी। बहुत सारी महिलाएँ गहना और साड़ी छुपा के अपने हस्बैंड से, फैमिली से रखती हैं, लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट को छुपाकर लॉकर में रखी और ताला मार कर रखी कि मैं किसी को देखने भी नहीं दूँगी और प्रोडक्ट खाऊँगी। अगर मुझे ठीक लगा, मैं अगर ठीक हो गई इस प्रोडक्ट से, तो फिर सबको बताऊँगी, वरना नहीं बताऊँगी।
तो मैं छुपा कर रखती थी, सुबह शाम निकालती थी, अलमारी खोलती थी, निकालती थी, खाती थी। घर में किसी को पता नहीं था कि मैं वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। धीरे धीरे मेरा तबीयत ठीक रहने लगा। रात का खाना हम लोग हस्बैंड वाइफ बैठ के एक साथ में खाते थे। तो मेरे हस्बैंड पूछने लगे कि आजकल तुम ठीक रह रही हो, बीमार नहीं पड़ रही हो। तो मैं बताई कि मैं वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, शोभा मैम हमको दी है और हमको ये प्रोडक्ट खाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है, जब तुमको अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट फायदा कर रहा है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोली कि आपको भी तो गैस का प्रॉब्लम है, आप भी यूज करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, मैं यूज नहीं करूंगा, तुम यूज करो, तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं देखता हूँ। मैं खुद को ठीक की, मेरे हस्बैंड नहीं यूज करते, जबरदस्ती हर रोज जिद करती थी आप भी यूज करिए, आप भी यूज करिए। मैं जबरदस्ती हर रोज उनको सप्लीमेंट देती थी। मेरे हस्बैंड भी ठीक हुए धीरे धीरे। उसके बाद सर मैं वेस्टेज का करने का डिसीजन ली घर में। मैं अपनी सासू माँ से बोली कि माँ जी मुझे वेस्टेज करना है। तो मेरे पापा बोले, ससुर जी बोले कि नहीं, आपको वेस्टेज नहीं करना है। क्यों करना है? आपको खाने पीने को नहीं मिल रहा है, किसी चीज को कमी हो रहा है। हम बोले नहीं, खाने पीने का कमी नहीं है, कुछ का कमी नहीं है, बस हम अपने बदौलत अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। और जो भी मेरी जरूरत का चीज है वो चीज हमको वहां पे पूरा नहीं होता था। तो मैं बोली कि मुझे हर जरूरत का चीज यहाँ से नहीं मिलता है, तो मैं अपने पैसे से अपना जरूरत पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पापा बोले कि नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं अपने पापा ससुर से बोली कि ठीक है पापा, नहीं करेंगे, लेकिन आप हमको लिख करके दीजिए कि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और सारा खर्चा उठाएंगे। और नहीं तो फिर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो करेंगे ही करेंगे, अगर आप चले गए तो फिर मेरा भार कौन उठाएगा? उसके बाद भी अगर भार उठाने के लिए आप तैयार हैं कि हम चल भी जाएं इस दुनिया से, फिर भी आपका बच्चा का भार हम उठाएंगे, तो ठीक है, हम वेस्टेज नहीं करेंगे। हमारे ससुर बिल्कुल चुप हो गए, बोले कि जब तक तो रहेंगे तब तक तो करेंगे, लेकिन ना रहने के बाद तो हम नहीं कर सकते हैं। मैं बोली कि जब नहीं करेंगे तो फिर बाद में हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि मेरे हस्बैंड का प्राइवेट जॉब है और ससुर हमारे सरकारी थे, देवर भी सरकारी वाले थे। तो मेरी सासू माँ और देवरानी बहुत ज्यादा ताव में रहती थी, इतना ताव में रहती थी कि क्या बताएं। मतलब कि उन लोग का कहना था कि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो तुम गिर के रहो और जितना घर का काम है सारा दाई की तरह करते रहो, सुबह से लेकर शाम तक। और मेरा खाने का न ध्यान रहता था, 2 बजे कभी 3 बजे मैं नाश्ता करती थी। मतलब कि पूरी तरह से हम पे प्रेशर डाला जाता था कि तुम गिर के रहो। और मैं शुरू से गिर के रहने वाली में से नहीं थी, लेकिन मैं चुप जरूर रहती थी। चुप रहने में ही भलाई है, लड़ाई करने से कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन मैं डिसीजन ली, मैं अपने हस्बैंड से बात की कि मुझे वेस्टेज करना है। और मैं गया में तो किसी को जानती भी नहीं थी सर। गया में मैं बिल्कुल सिर्फ अपने अपलाइन को जानती थी, शोभा मैम और पूनम मैम। जितने भी हमारे लवली टीम है, मैं उनमें से एक व्यक्ति को भी नहीं जानती थी। लेकिन मैं डिसीजन ले चुकी थी कि मुझे वेस्टेज करना, और कैसे करना मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन करना है, मुझे टीम बनाना है। बहुत सारी महिलाएं तो कहती हैं कि मैम किसी को मैं जानती नहीं, घर से बाहर निकलती नहीं, सिर्फ मार्केट ही जाती हूँ। मैं बता देती हूँ कि मैं मार्केट भी नहीं जाती थी। मेरे घर का दरवाजा 24 घंटा बंद रहता था, जब कोई गेस्ट आते थे तो खुलता था, बंद हो जाता था। अगर घर के सामने वाले घर में भी अगर मैं बात कर रही होती थी तो मेरी सासू माँ हल्ला करने लगती थी, बात करने भी नहीं देती थी। मतलब अगल बगल आजू बाजू में किसी से भी बात नहीं करती थी। फिर भी मैं सोची कि मुझे वेस्टेज करना है, लेकिन क्यों और कैसे? मुझे करना था तो करना था। मैं ये नहीं सोची कि मैं किसी को नहीं जानती तो मैं कैसे करूंगी, आखिर मैं वेस्टेज बताऊंगी कैसे, किसको बताऊंगी? मैं किसी को जानती ही नहीं। लेकिन मैं डिसीजन ले चुकी थी, जिसको भी बताना पड़े बताऊंगी, लेकिन वेस्टेज करूंगी। तो मैं अपनी सासू माँ से बोली कि माँ जी, मैं महीने में एक दिन अपना मायके जाऊंगी और वेस्टेज मैं मायके से ही शुरुआत करूंगी। मायके से शुरुआत की, महीने में 1 दिन 2 दिन जाती थी मायके में, और वहां पर काम मेरा अच्छा होने लगा था। तो मतलब कि इन लोग को सुबह सारा काम खत्म करके जाती थी, रात में कभी कभी लेट होता था तो रुक जाती थी। तो ये चीज हमारी सासू माँ को अच्छा नहीं लगा। और अचानक एक बार मेरे हस्बैंड से उन लोग बात किए, मैं मायके ही गई हुई थी, मेरा भतीजा का उस समय बर्थडे था, और बर्थडे में मैं गई हुई थी और रात में मैं वहां पे रुक गई। और रात में मैं घर पे आई नहीं, तो सासू माँ, मेरे देवर जी और ससुर जी, मेरा पूरा फैमिली एक साथ बैठे और मेरे हस्बैंड से बात किए कि अब तुम बताओ कि करना क्या है, तुम्हारी वाइफ वेस्टेज करेगी या घर परिवार संभालेगी?
मेरे हस्बैंड बिल्कुल चुप, मेरे हस्बैंड बहुत सीधे साधे हैं, कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। तो वो हमको ना फोन लगाए, वो फोन लगा के हमको बोले कि तुमको करना क्या है, तुमको वेस्टेज करना है या फैमिली के साथ रहना है। मैं बोली कि आपको पता है मैं बहुत जिद्दी हूँ, अगर डिसीजन ले लिए हाँ तो ठीक है, नहीं तो ना लिए तो फिर बोल दीजिएगा, मैं मायके में ही रुक जाऊंगी और मुझे वेस्टेज करना ही करना है, अगर ना लिए डिसीजन तो बोले कि जब तुम खुश हो वेस्टेज करके तो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये ना नहीं बोले, माँ से बोल दिए कि वो करेगी वेस्टेज, मेरे तरफ से वो मतलब हाँ बोले। अब जो कहिए, अब उन लोग माँ बेटे सारे मिल करके मेरे हस्बैंड को मतलब बहुत सुनाए कि औरत का कमाई खाएगा, औरत कमाएगी और ये बैठ के खाएगा, अब इसका कमाई से पेट नहीं भर रहा है, घर नहीं चल रहा है, पर बहुत कुछ सुनाई मेरे हस्बैंड को। वो बहुत मतलब गुस्से में थे, लेकिन फिर भी हमको कुछ नहीं बोले, बोले कि ठीक है तुम जो डिसीजन ली हो उसी पे मैं खड़ा उतरा हूँ, और मैं बोल दिया हूँ कि ठीक है वो वेस्टेज करेगी, आप लोग हमको साथ में रखिए या फिर अलग कर दीजिए। उस समय मेरे हस्बैंड का सैलरी सर मात्र 4,000 रुपया था। 4,000 रुपया में हम घर परिवार संभालते, बच्चा को पढ़ाते या फिर खुद, मैं वेस्टेज में उसमें जुड़ी ही थी। मेरा मतलब उसमें पैसा शुरुआत में तो उतना आता नहीं है, 200 400 500 ऐसे आता है। तो मतलब मैं भी सोच में थी, वो भी सोच में थे, किसी को कुछ नहीं बता रही थी। और मायके से मैं आई अपने ससुराल, भाई छोटा वाला छोड़ने आया था। तो भाई आया छोड़ने, तो मैं ऊपर चढ़ी किचन में, तो देखी कि पूरा मतलब किचन में ताला मारा हुआ था, पूरा जितना भी किचन का सामान था सारा में ताला मारा हुआ था। मेरी सासू माँ इशारा की, मेरी देवरानी ताला मार दी थी। इधर एक गिलास भी नहीं छोड़ी थी कि मैं अपने भाई को पानी पीने के लिए दे। तो मेरा छोटा वाला भाई बहुत गुस्सा में रहता है, ऐसे भी बहुत, वो थोड़ा सा अलग है। अगर उसको पता चलता कि घर में ताला मारा हुआ इस तरह का हो रहा है, तो शायद ताला तोड़ उड़ के और लड़ाई बहुत मतलब बहुत ज्यादा ये करके जाता। लेकिन मैं देखी कि ताला मारा हुआ है, तो मैं चुपचाप से भाई से बोली कि चाय पिएगा, पानी पिएगा। बोला कुछ नहीं दीदी, हम सब रेडी खा पी के तो आए थे। तो बोले ठीक है तुम जाओ। अब मैं उसको जल्दी से अपने मतलब उसको घर से चला दी कि तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे तुमसे फोन पर। मैं उसको कुछ नहीं बताई कि मेरे घर में इस तरह से प्रॉब्लम चल रहा है, मैं छुपाई उससे। और मेरा भाई छोटा वाला चला गया अपने घर। मैं फिर 2 बजा, 3 बजा, 4 बज गया, मैं 10 बजे आ गई थी सुबह। मेरे बच्चे भूखे, 5 बज गया, 6 बज गया, मेरे हस्बैंड 7 बजे ड्यूटी से आए। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे हस्बैंड बोले वेस्टेज या परिवार, दोनों में से किसी एक को चुनना है, तभी हम लोग साथ में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। मैं बोली कि वेस्टेज या परिवार दोनों में से किसी एक को चुनना है तो मैं वेस्टेज को चुनती हूँ और परिवार को छोड़ती हूँ, क्योंकि वेस्टेज मुझे करना ही करना है। परिवार मेरा है, आज नहीं तो कल उन लोग मान जाएंगे, लेकिन अगर वेस्टेज मैं छोड़ दी तो पछताने के अलावा कुछ नहीं हमको मिलेगा। क्योंकि पहले भी मैं पारा मेडिकल में जॉब छोड़ी, टीचर वाला में नहीं की, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग वगैरह सारा चीज सीख करके मैं बैठ गई, कुछ नहीं की। और ये लास्ट ऑप्शन था मेरा वेस्टेज। तो मैं वेस्टेज को छोड़ूंगी नहीं, मुझे करना ही करना है। मुझे मेरी जिंदगी को अब जीने दीजिए, क्योंकि मैं जिंदगी को घर में जी नहीं रही थी, जिंदगी को काट रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है, जब तुम डिसीजन ले ली हो तो अब जिंदगी को शुरुआत करो, कैसे करना है। मेरी सासू माँ रोटी खुद बना रही थी अलग, मेरी देवरानी देख रहे हैं उधर अलग, दोनों सास तो बना रही है, मैं देख रही हूँ। मैं अपने बच्चे से बोली जाओ दादी खाना बना रही है, तुम खाना निकालो और खा लो। मेरी सासू माँ सुन ली और खाना लेकर के तुरंत अपने रूम में चली गई। आज तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन उस दिन बहुत रोना आ रहा था। मेरी सासू माँ उस दिन खाना लेके घर में चली गई, फिर भी मैं अपने बच्चे को बोली कि जाओ दादी से मांग के खाना खाओ। बच्चे बोले कि नहीं मम्मी दादी नहीं देगी। फिर भी मेरा बच्चा गया, दादी मुझे भी खाना दीजिए, मुझे भूख लगी है। दादी बोली कि तुम अपनी माँ से बोलो, बना के खिलाएगी, तुम्हारी मम्मी अब अलग है, हम अलग, हम लोग अलग हैं। सर उस दिन कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड जब आए तो सासू माँ से मांगे कि आज बनाने के लिए कम से कम आटा और कुछ सामान है तो दे दो, कम से कम अपने बच्चे को रोटी बना के खिला दो। तो मेरी सासू माँ आटा निकाल के दी, गैस चूल्हा निकाल के दी, बस रोटी ही बनाई, दूध रोटी अपने बच्चों को खिलाई,
वो भी टेंशन में थे, हम भी टेंशन में थे, हम भी बहुत रो रहे थे, मेरे हस्बैंड भी बहुत रो रहे थे। और एक बात वो बोल रहे थे, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, आज हमें और हमारे बच्चे को भूखा सोना पड़ रहा है। मेरी सासू माँ इस तरह से ऊब इसलिए दे रही थी कि ये बोल दे कि मैं वेस्टेज नहीं करूंगी, लेकिन मैं बोली नहीं कि मैं वेस्टेज नहीं करूंगी, मैं करूंगी। रात में तो दे दी, लेकिन सुबह फिर वही मतलब सारा चीज में ताला मारा गया, कुछ भी नहीं हमको मिला। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन तक मैं कुछ भी नहीं खाई थी। बिल्कुल मतलब कि भूखी थी और अपने रूम में मैं बंद रहती थी, किसी से कुछ नहीं बोल रही थी, ना मायके में फोन कर रही थी, ना शोभा मैम को, ना पूनम मैम को, सबका नंबर मेरे पास था। 3 दिन हुआ तो शोभा मैम को अचानक फोन आया, बोली दीपी कैसी है? मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन रो नहीं रही थी। मैं बोली कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या हुआ दीपी, आवाज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? मैं बोली कि मैं मेरे घर में अभी बहुत टेंशन चल रहा है, वेस्टेज परिवार में से किसी एक को चुनना था और मैं वेस्टेज को चुनी, जिसके कारण मेरी सासू माँ सारा किचन में ताला मार दी है, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रही है, ना बच्चे को खाने के लिए पूछ रही है। वो सोच रही है कि वेस्टेज करने के लिए ना बोल दे, तब इसके बच्चे को भी पूछूंगी और इसे भी पूछूंगी। लेकिन मेरा बच्चा तो खा लेता था, होटल से कुछ कुछ मंगा के खिला देती थी, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भूखे थे। तो मेरी सोहा मैम बोली कि दीपी मेरे घर में गैस चूल्हा 2-2 3-3 है, आप यहाँ से ले जाइए, गैस चूल्हा ले जाइए और बर्तन भी हम देंगे, बर्तन भी ले जाइए, आपका मायके का बर्तन तो मिला होगा। मैं बोली कि मेरा बर्तन भी मिला था, लेकिन वो भी हमको नहीं मिला। मेरी सासू माँ बोली कि सारा बर्तन टूट गया है। तो मैम कितना मैं लड़ाई करूं, लड़ाई झगड़ा करने से हमको कुछ फायदा है नहीं। बस फिर उसके बाद फिर मायके में मैं फोन की, मम्मी को पता चला, पापा को, भैया को, सबको पता चला। मैं अपने पापा से, भैया से, मम्मी से सबसे पूछी कि इस तरह से प्रॉब्लम चल रहा है, पापा क्या बोलते हैं आप? इन लोग वेस्टेज परिवार दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए बोले। तो मेरे बड़े भैया और मेरे पापा बोले कि नहीं, तुमको नहीं छोड़ना है, पहले भी तू गलती कर चुकी है, पैरामेडिकल में तुम्हारा जॉब हो चुका था, उन लोग करने नहीं दी, इसी तरह से तमाशा किए थे, और आज तुम कुछ करना चाहती हो तो तुम कुछ करो, छोड़ो मत, उन लोग को जितना करना है करने दो, तुम वेस्टेज मत छोड़ना। तुम्हारा रहा, जितना अभी अभी तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, तुम्हारा जितना खर्चा है मैं उठाऊंगा। मेरे मायके से एक गाड़ी सामान, पूरा बर्तन शर्तन जितना घर का खर्चा था, सारा चीज मेरे पापा मेरे घर पे भेज दिए गाड़ी में लोड कर। फिर उसके बाद मैं 3 दिन बाद मैं धीरे धीरे खाना बनाने लगी, खाने लगी, लेकिन 3 महीना बहुत ज्यादा टेंशन में रही, बहुत ज्यादा टेंशन में। ऐसा लग रहा था कि आगे मैं क्या करूं, किसको बताऊं, मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। बहुत ज्यादा टेंशन में थी। फिर 3 महीना बाद अपने दिमाग को एकदम साफ की और टेंशन को निकाली कि नहीं, मुझे टेंशन नहीं लेना है। इन लोग तो चाहते ही हैं कि टेंशन लेके घर में सोती रहे, रोती रहे और सोती रहे, कुछ नहीं कर पाए, और अलग भी इसलिए उन लोग किए हैं कि कुछ नहीं कर पाए, इसके पास तो इतना कुछ है नहीं कि कुछ कर पाएगी। तो मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाई, और गुस्सा इतना अंदर में था, इतना गुस्सा अंदर में, सामने वाला घर में सबसे पहले जाके वेस्टेज बताई। मैं जानती थी कि सामने वाला घर वेस्टेज ज्वाइनिंग नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं इसलिए गई कि इन लोग हमको देखे कि वेस्टेज करने के लिए हम निकल रही हैं। मैं सामने वाले घर में गई, बगल वाले घर में गई, सोहा मैम, उस समय मेरा नया था, शुरुआत था, सोहा मैम, पूनम मैम से मैं टाइम लेती थी, मैम चलना है, बताना है, तो मैम उसको बहुत सपोर्ट करती थी। धीरे धीरे उन लोग मतलब कि एक जो सामने वाले घर में थे वो आए मेरे साथ, धीरे धीरे करते करते मेरा मनोबल बढ़ रहा था कि मुझे करना है, करना है। तो इसी तरह फिर मेरी बेटी का इवेंट था, रेस। हमारी बेटी हमेशा गोल्ड मेडल लाती थी, रेस में दौड़ती थी, लॉन्ग जंप, और एक क्रिकेट वाला भी खेलती है, हैंडबॉल खेलती है, बहुत अच्छा वो मैच खेल लेती है। तो मेरी बेटी का गांधी मैदान में रेस था, तो वहां पे वो खेलने गई हुई थी और उसका गोल्ड मेडल आया था, बहुत सारा मेडल जीती है, अभी लगभग 35-40 मेडल वो जीत चुकी है। तो उसको मतलब कि मेडल देने के लिए सर हमको फोन किए, पीटी टीचर फोन किए कि मैम आपकी बेटी बहुत अच्छा इवेंट में रेस में दौड़ी है, तो आप ना आ जाइए, इसको मेडल आपको ही हाथ से पहनाया जाएगा। मैं बोली कि ठीक है सर, मैं आती हूँ। मैं वहां गई और मुझको बहुत अच्छा लगा, और वहां पे मुझे बताने का मौका मिला। सारे बच्चे लोग आकर के हमें लटक गए और बोलने लगे, आंटी क्या खिलाती हैं ऋषिका को, ऋषिका बहुत अच्छा दौड़ती हैं। मैं बोली कि मैं कुछ नहीं देती हूँ बेटा, मैं एक वेस्टिज का स्पोरुलिना और एक ये
वेस्टेज का नाम नहीं ली, मैं बोली कि एक इसका सप्लीमेंट आता है, स्पुरुलिना है, समुद्री शैवाल से है, इसमें सारा विटामिन है, उसको देती हूँ, और एक इनविगो पाउडर है, उसको देती हूँ। बस 2 प्रोडक्ट मैं अपनी बेटी को देती हूँ। उसी में से एक अमृता थी, नीतू मैम की बेटी, जो हमारी लवली टीम है, नीतू मैडम, उनको मैं थैंक्स करना चाहूंगी। बिल्कुल अनजान थी, लेकिन हम पे भरोसा की थी, और बहुत सारी लड़की लोग वहाँ पे मेरा नंबर ली, और वहाँ पे मैं अपने जो पीटी टीचर थे उनका भी मैं नंबर ली, और मेरे हस्बैंड को मैं नहीं बताई कि वहाँ पे मैं गई थी, इतने सारे नंबर लेके आई हूँ, लेकिन मुझे तो करना था किसी तरह से वेस्ट। गया में मैं किसी को जानती नहीं थी, मेरा शुरुआत मानपुर से हुआ, और मेरी बेटी के जरिए हुआ। जो भी मेरा टीम बना शुरुआत में, मेरी बेटी ही थी इसका जरिया। और वहाँ पे मैं नंबर सारा लेकर के आई, और एक एक करके सबसे बात की, और सबका घर पहुंची। और घर पहुंचने के बाद मैं उसको, मतलब उन लोग को ये नहीं बताई कि मैं वेस्टेज करती हूँ, इसमें आपको काम करना है, इसमें जुड़ना है, ऐसा कुछ नहीं बताई। सिर्फ इतना बताई कि मैम एक सप्लीमेंट है, आप इसको यूज करिए, अगर ये अच्छा लगा तो कंटिन्यू करिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो आप नहीं करिएगा। तो नीतू मैडम भरोसा की, और मेरा वेस्टेज का पूरा सप्लीमेंट ली। उनको लीवर प्रॉब्लम था, बचपन से लीवर प्रॉब्लम था, गया पटना दिल्ली तक दिखा के थक चुकी थी। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड बोले कि मैम मेरी वाइफ को ना इतना बड़े बड़े डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर पाए, तो आप लोग झोला छाप डॉक्टर क्या ठीक करिएगा मेरी वाइफ को। मैं बोली कि मैं भगवान तो नहीं हूँ सर, लेकिन कोशिश करूंगी मैम ठीक हो जाए, ताकि हम लोग यहाँ पे आए तो एक कप चाय पीने को मिल सके। तो मैम को मैं प्रोडक्ट लगभग 3,3500 को दे दी, लेकिन जब मैं 1 सप्ताह बाद उनसे मिलने गई तो प्रोडक्ट यूज नहीं की थी, डर रही थी। उनको कोई बता दिया था कि वो सब प्रोडक्ट देती हैं और खाइएगा बेहोश हो जाइएगा, कुछ हो जाएगा, तो वो डर से प्रोडक्ट नहीं यूज की थी। 1 सप्ताह बाद जाने के बाद मैं पूछी कि मैम प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो मैम बोली कि नहीं मैं नहीं यूज कर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ हो जाएगा। तो मैं बोली कि आप अपना पूरा प्रोडक्ट हमको दीजिए। पहले मैं उसमें से 2-2 सारा प्रोडक्ट निकाल के मैं उनके सामने खाई, आधा घंटा उनके पास बैठी और बहुत सारा बात की, और उसके बाद मैं बोली कि मैम आधा घंटा हो गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बेहोश भी नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब इस प्रोडक्ट को आप भी खाइए। तो वो भी एक-एक उसमें से खाएँ। मैं बोली कि मैं 2-2 खाई हूँ, आप एक-एक खाइए। वो एक-एक खाई और कंटिन्यू 1 सप्ताह खाने के बाद वो हमको फ़ोन की, "दीपी मैम आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है।" मैं दिन में खाना खाती थी तो रात में नहीं, रात में खाती तो दिन में नहीं। मेरा लिवर प्रॉब्लम इतना ज़्यादा था कि मुझे खाना पचता ही नहीं था। बहुत खुश, और उनके हस्बैंड भी बहुत खुश हुए। उनके हस्बैंड भी बोले कि मैम आपका प्रोडक्ट यूज़ करके मेरी वाइफ बहुत अच्छी हैं, और मैं आपको जो भी मैं बोला था उसके लिए सॉरी, हमको नहीं लगा था कि आपका प्रोडक्ट यूज़ करके मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी, लेकिन आज बिल्कुल ठीक है। मैं पटना का बहुत चक्कर काटता था, महीने में मतलब कि 1 से 2 बार पटना मैं इसको लेके जाता था, लेकिन अब पटना जाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू मैम। तो मैं सर से बोली कि ठीक है सर, प्रोडक्ट तो यूज़ किए, अच्छा लगा, तो अपने जितने भी फैमिली नंबर में हैं इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो नीतू मैम के ज़रिए ही मानपुर में मेरा इतना बड़ा टीम बना, और बहुत अच्छा वहाँ पर भी काम हो रहा है, और पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, और बहुत अच्छा वो भी मतलब कि कर रही हैं, और बीच-बीच में वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मतलब कि आज अब ठीक से रह रही हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि प्रोडक्ट इसका इतना अच्छा है कि अगर एक बार यूज़ कर लेंगे कोई भी, तो दोबारा उनको बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद आपसे माँगेंगी कि मैम मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते गए सर, फिर डायरेक्टर बने। नीतू मैम को ऐड करने के बाद फिर डायरेक्टर उधर से ही निकाले, डायरेक्टर बने, उसके बाद फिर सिल्वर बने, तो और अच्छा लगने लगा। उसके बाद फिर गोल्ड निकाले। गोल्ड निकालने के बाद सर मेरा कुछ प्रॉब्लम था, बहुत पहले 10 साल पहले मेरा किडनी में एक स्टोन था छोटा, और हमको पता मतलब नहीं था कि वो स्टोन अभी भी मेरे पेट में है, हमको लगा कि वो ठीक हो गया होगा। लेकिन वो स्टोन धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते सर बहुत बड़ा हो गया था, एक हो गया था 13 एमएम का, एक हो गया था 11 एमएम का। तो उस स्टोन को मतलब कि दिखाने के लिए हम पटना रुबल हॉस्पिटल में गए हुए थे। रुबल हॉस्पिटल में जब दिखाए तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि आपको 2 स्टोन है, तो दोनों को निकालेंगे एक-एक करके, और दोनों को निकालने में 1-1 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख रुपया लगेगा।
तो मैं वहां से सारा जांच वगैरह करवाई। एक दिन में 14 से 15 हजार रुपया वो लिया था। उसके बाद मैं जांच करवा के घर लौटी और मैं अपने हस्बैंड से बताई कि इस तरह से बताए हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है, पहले होम्योपैथ दवाई खा के देखो कैसा रहता है। मैं बोली कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी। 2 महीना प्रोडक्ट कुछ कुछ यूज कर ली थी अंग्रेजी होम्योपैथ। मैं बोली कि कुछ नहीं खाऊंगी, और जब भी खाऊंगी तो मैं वेस्टीज का ही प्रोडक्ट खाऊंगी। तो उसके बाद सर वेस्टीज का फ्लैक्स ऑयल, किडनी हेल्थ और एलोवेरा, ये 3 प्रोडक्ट मैं यूज कर रही थी, जिसका रिजल्ट था कि मेरा दोनों स्टोन किडनी से निकल गया। और किडनी से निकल करके मतलब कि यूरेटर में आकर के फंस गया सर। और दोनों स्टोन मतलब कि 1-1 mm छोटा भी हुआ था। जो 13 mm का था वो 12 mm का हो गया था, और जो 11 mm का था वो 10 mm का हो गया था। मतलब थोड़ा थोड़ा गला भी था। और यूरेटर में आके दोनों जो स्टोन था ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट होने के कारण वो बड़ा हो गया, 22 mm का हो गया। तो नहीं निकल पाया। तो इसका सर्जरी के लिए मैं यहाँ बनारस गई थी, मुगल सराय। मुगल सराय हमारे एक राजकुमार गुप्ता डॉक्टर सर हैं, मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं हमको मतलब कि उत्साह बढ़ाने में बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, और बहुत ज्यादा वो मेरा हौसला को बढ़ाते हैं। तो उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। तो वहां पे वो बोले कि दीपी कुछ दिक्कत नहीं होगा, ओपन सर्जरी कर देता हूँ। मैं बोली कि ठीक है सर, मुझे स्टोन को निकालिए। उसी महीने मुझे स्टार निकालना था, लेकिन बीच में मतलब 27-28 तारीख को मेरा इतना ज्यादा पेन हुआ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, और मैं वहां निकलवाने चली गई। वहां जब निकलवाई अपने स्टोन को, उसके निकलवाने के बाद जब रात में मतलब कि 1-2 दिन बाद जो दवा दिए पेन किलर ये सब खाने के लिए सर, उसके साथ हमको गेनोडर्मा भी दिए थे। गेनोडर्मा दिए थे, और गेनोडर्मा मैं खाई रात में। तो सुबह में सर से पूछी कि सर ये वेस्टिज का गेनोडर्मा आप दिए थे हमको, हमारा तो इतना बड़ा सर्जरी हुआ है। तो सर बोले कि वेस्टिज का गेनोडर्मा इतना अच्छा है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन बॉडी में फैलने नहीं देगा। इसीलिए सर्जरी के बाद जितने भी हमारे हॉस्पिटल में मरीज हैं सबको मैं गेनोडर्मा चलाता हूँ। मैं बोली कि सर मैं भी वेस्टिजियन हूँ, और मुझे पता है कि गेनोडर्मा बहुत अच्छा है, और मैंने गेनोडर्मा खा चुकी हूँ। तो सर मेरा पेट थपथपाए, बोले कि शाबाश, तब तो तुम बहुत अच्छी हो, मतलब पूरी मतलब वेस्टिज के बारे में तुम जान ही रही होगी कि क्या प्रोडक्ट है इसका। मैं बोली कि हाँ सर मैं जान रही हूँ। बहुत सारे लोग हमको बोलते थे कि वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इसीलिए पथरी आपका पेट में हुआ है। सर बोले कि जो बोल रहा है ना उसको दिमाग में पथरी हो जाएगा, वेस्टिज के प्रोडक्ट से पथरी नहीं होता है, क्योंकि इसका जो भी प्रोडक्ट है हर्बल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मुझे ना वहां पर और भी विश्वास हुआ, और सारा प्रोडक्ट हमको वेस्टीज का ही सर लिखे। आते समय हम लगभग 3000-3500 का प्रोडक्ट हमको वेस्टीज का लिखे, और वहां से सर दे भी रहे थे। तो मैं बोली कि नहीं सर, मैं अपने आईडी से अपने घर जाके ले लूँ, बस अब 10-10 दे दीजिए, मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक खाऊंगी। और वहां मैं बता दूं सर कि वहां के जो डॉक्टर साहब हैं, महीने का लगभग 1 से 1.5 लाख का प्रोडक्ट निकालते थे। और मैं वहां पे जब तक रही तब तक देखती रही, और मैं बेड पे थी, लेकिन मुझ में इतनी ज्यादा एनर्जी भर रहा था ना। तो सर को देख देख कि सर इतना बिजी रहते हैं, एक डॉक्टर हैं, लाइफ इतना उनका बिजी था, फिर भी वेस्टेज को कर रहे हैं, आखिर क्यों। मेरे पास सर आए, और मैं सर से पूछी कि सर आप इतना अच्छा मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लगभग महीने में 4-5 लाख से तो कम कमाते नहीं होंगे, लेकिन आप वेस्टेज क्यों कर रहे हैं सर, हमको जानना है। सर हमसे पूछे कि तुम क्यों कर रही हो वेस्टेज, तुम बताओ पहले। मैं बोली सर पहले आप बताते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बताती हूँ। मैं वेस्टेज इसलिए कर रही हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड को दुनिया का हर खुशी देना है, और उनको एक 4 व्हीलर सबसे पहले गाड़ी को गिफ्ट करना है। सर मेरा पेट थपथपाए और बोले कि तुम बिल्कुल झांसी की रानी हो, और तुम जरूर अपने हस्बैंड को 4 व्हीलर गाड़ी गिफ्ट करोगे। और मुझ में बहुत ज्यादा वहां पर एनर्जी भर गया। और सर से मैं पूछी तो सर बताएं कि मैं यहाँ पर 5 लाख या 10 लाख भी कमा लूं, तो मैं 1 करोड़ का गाड़ी अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं कर सकता। अगर मैं वेस्टेज में हूँ और 1 करोड़ का गाड़ी अगर खड़ा करूंगा तो किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा, कोई छापामारी नहीं होगा। अगर हॉस्पिटल चलाते चलाते अगर कोई मैं बड़ा गाड़ी ले लूं, घर ले लूं, तो तुरंत हमको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए मैं वेस्टेज कर रहा हूँ, और मुझको वेस्टेज से महीने का 5 लाख रुपया चाहिए, इसलिए मैं वेस्टेज कर रहा हूँ। ये चीज मैं सुनी तो मुझे लगा कि जो 5 लाख रोमैटिक कमा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं 5 लाख वेस्टेज से कमाना चाहता हूँ और करोड़ों का गाड़ी लेना चाहता, तो हम लोग आम पब्लिक क्यों नहीं। आम पब्लिक के पास क्या है, कुछ नहीं है, फिर भी लोग नहीं करना पसंद करते हैं, आखिर क्यों। क्योंकि उनका सोच छोटा है, सोच
को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक सोच को बड़ा नहीं करेंगे सब, तब तक कुछ नहीं करेंगे। मैं वहां से पूरा एनर्जी भर के आई, मात्र 1 महीना मतलब रेस्ट की। 1 महीना बाद, और प्रोडक्ट में इतना दम था, वेस्टीज का प्रोटीन, वेस्टीज का आंवला, वेस्टीज का शतावरी मैक्स, वेस्टीज का कम्बाइटिस, ये सब प्रोडक्ट हमको सर दिए थे सर्जरी के बाद। और 1 महीना मात्र यूज किया और हमको में इतना एनर्जी भर गया था कि मेरा उस घर पे इतना ऊंचा ऊंचा सीढ़ी था, फिर भी मैं चढ़ती थी उतरती थी। और 1 महीने बाद मैं मीटिंग अटेंड करने गई और दूसरे महीने में मैं स्टार निकाली थी। उस समय बहुत मतलब कि एनर्जी लेकर आई थी और बहुत अच्छा काम की। और उस समय ठंडा भी इतना था कि मतलब कि रजाई में से कोई निकल नहीं पाएंगे। उस ठंडा में भी हमको में इतना एनर्जी था कि हम वेस्टीज को मतलब कि स्टार निकाल के ही दम ली। मुझे स्टार निकालना है, मुझे कार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरा गोल सेट है, मेरा क्यों क्लियर हो चुका था। तो मतलब कि करती गई और स्टार निकालने के बाद, स्टार निकाल ही रही थी कि घर में बहुत ज्यादा टेंशन हुआ सर। मेरा मतलब घर में जब भी मैं आगे बढ़ती थी तो पीछे से मेरा पैर खींच लिया जाता था। फिर टेंशन ये हुआ, अब तो अलग कर दिए, बहुत सारा मेरा बच्चों को पढ़ाना लिखाना सारा चीज खुद का जिम्मेदारी मतलब खुद उठा ली। फिर भी उन लोग को चैन नहीं था। उन लोग का सिर्फ एक ही सपना था, इसको वेस्टीज छुड़ाना है, कुछ भी करके इसको वेस्टीज छुड़वाना है। लेकिन मेरा भी जुनून था, मुझको वेस्टीज करना ही करना है। चाहे आप लोग जितना दम लगाना है लगा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वेस्टीज करूंगी करूंगी। होता क्या था सर कि जब मैं बाहर निकलने लगती थी तैयार होकर के घर से, तो मेरे घर में मतलब कभी झाड़ू लगाने के लिए टेंशन, कभी पानी गिरा करके पोंछने के लिए बोलती थी, कभी कुछ इस तरह से टेंशन होता था। और मेरी सासू माँ सबसे ज्यादा मतलब कि ये बहुत ज्यादा हमको देती थी टेंशन। लेकिन मैं उनको ये नहीं कहूंगी कि वो मेरी बुरी थी, वो भी बहुत अच्छी हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ अपनी सासू माँ को, और दिल से उनको प्रणाम करती हूँ कि ऐसी सास भगवान सबको दे, ताकि हर बहू स्ट्रांग हो जाए और अपने पैर पे खड़ा होकर के दिखाए। और मैं जो भी आज हूँ अपनी सास के बदौलत हूँ। अगर वो मुझे प्यार देती, दुलार देती, तो शायद मैं आज इस मंच पे नहीं होती। वो मुझे इतना मतलब फटकारी, इतना इग्नोर की कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं एक लाडली बहू बनना चाहती थी, बेटी बनना चाहती थी, लेकिन बहू भी न बन पाई। लेकिन आज मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्हीं की वजह से आज मैं इस स्टेज पे हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर वो मुझे बहुत अच्छे से घर में रखती संभाल के, तो शायद आज मैं वेस्टेज नहीं करती। जितना ज्यादा वो हमको टेंशन दी, उतने ज्यादा हमें एनर्जी भरता गया। जब भी मैं बाहर निकलने की कोशिश करती थी तो मेरा लाइट काट दिया जाता था। अब मेरी जो लवली टीम सब आती थी मेरे साथ जाने के लिए, उनके साथ मेरा प्लानिंग रहता था 9 बजे निकलना है, 10 बजे निकलना है, तो मेरा लाइट काट दिया जाता था पूरी तरह से। मेरा रूम था एकदम बिल्कुल अंधेरा, उसमें चेहरा भी नजर नहीं आता। तो इन लोग क्या करती थी कि लाइट जलाती थी, मोबाइल जलाती थी, तो मैं तैयार होती थी, फिर भी निकलती थी। हम बोल दिए थे सासू माँ जितना लाइट काटना है काट लीजिए, एक दिन अपने घर में इतना ज्यादा लाइट लगाऊंगी कि मेरा घर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक रोशनी ही रोशनी रहेगा। और मैं अपना घर भी बना ली हूँ। और आज हमारे घर में लाइट मैं जला के रात भर रखती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि सारा लाइट बुता के रखो, बोली कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा मतलब कि मैं बहुत अंधेरे में रही हूँ, अब अंधेरे में नहीं रहना है। तो इस तरह से प्रॉब्लम देती थी सर। और प्लस में घर छोड़ने का डिसीजन, घर मतलब कि उन लोग का कहना था कि घर भी अब तुम छोड़ दो, कहीं चले जाओ दूर। क्योंकि उन लोग को पता था कि वेस्टेज में ही जुड़ी है, तो वेस्टेज में मेरा ज्यादा से ज्यादा टीम डेल्हा पर ही है। कम से कम 100 से 150 महिलाएं मेरे साथ वेस्टेज में डेल्हा की हैं। तो इन लोग का कहना था कि बहुत सारी महिलाएं घर में आती है, मेरे घर में कोई नहीं आना चाहिए। इसलिए मुझे घर छोड़ाने के लिए बहुत टेंशन दी, बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। जिस दिन मेरा लास्ट स्टार मेंटेनेंस था, मेरा 2000-2500 पे भी घट रहा था, लास्ट डेट था उस दिन। और बहुत ज्यादा मैं उस दिन टेंशन में थी। मेरे घर में उस दिन पंचायत तक बैठ गई। कोमल, सॉरी सर, फोन कॉल आ गया था कहीं से। कोमल बोल दो, उधर से कॉल नहीं आए। हेलो सर। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ सर। हेलो। हाँ सर, कॉल आ गया था फिर से, सॉरी सर, वो घर का फोन था। सॉरी सर। निकालने वाले थे घर में,
फट रहा था, टेंशन से बना होने वाला है। मैं हस्बैंड से बोल के गए कि जो भी होगा आप संभाल लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। और उस दिन मैं घर से निकली, अपना स्टार मेंटेनेंस घर के आई और घर में जो भी मतलब आने के बाद ये बात की, मैं साफ की कि मुझे अब घर छोड़ना है और आप लोग मेरा ये कर दीजिए, हम इस घर को अब छोड़ डिसीजन ली सर। मैं था और मैं बहुत सारी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि सारी महिलाएं बोलती हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा हमसे ये चीज? क्या हम महिलाएं घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए बने हैं? नहीं, हम लोग सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं है, हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से बन के रह जाए हमारा पहचान तक। मैं पहली बार Over to DK sir. टाइम मैं किसी को वेस्टेज बताने जा रही हूँ तो किस तरह से उससे बात करनी चाहिए और मैं किस तरह से फील्ड में काम करती हूँ मैं ये बता रही हूँ सर कि मैं जब पहली बार किसी से बात करती हूँ तो क्या बताती हूँ। पहली बार तो मैं किसी से मिलती हूँ तो कुछ भी नहीं बताती हूँ, ना वेस्टेज के बारे में, ना बिजनेस प्लान के बारे में और ना ही अपना मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट के बारे में। फर्स्ट टाइम जब भी मैं किसी से मिलती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं इनको अपना फ्रेंड बना। और फ्रेंड बनाने के बाद ही मैं वेस्टेज बताती हूँ। सबसे पहले तो वेस्टेज अगर किसी को बताने गए हैं तो कुछ भी मत बताइए, सबसे पहले उनसे दोस्ती करिए। सबसे पहले हम दोस्त बनाते हैं, अगर आपको पसंद करने लगेंगे तो वो आपको जब तक नहीं पसंद करेंगे तब तक वो आपके साथ कर चुके हैं तो सबसे पहले उनका गोल सेट करवाना है। जब तक हम गोल नहीं सेट करवाएंगे तब तक हम क्यों क्लियर नहीं करवाएंगे तब तक लोग वेस्टेज में टिके नहीं रहेंगे सर। सबसे पहले उनको क्यों क्लियर करवाइए, उसके बाद ही उनके साथ काम करना शुरू करिए सर। उसके बाद वो आपके साथ कंटिन्यू टिके भी रहेंगे और काम भी करेंगे। वेस्टेज में जुड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वेस्टेज में तो चाहिएगा तो जिसको चाहिएगा उसको ज्वाइनिंग करवा लीजिएगा, लेकिन वेस्टेज में टिके रहना बहुत बड़ी बात है। और वेस्टेज में टीम बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, वेस्टेज में टीम को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। पहले हम लोग इतना अच्छा से नहीं जानते थे सर कि वेस्टेज करना कैसे है। मीटिंग अटेंड कर रही हूँ तब से बहुत अच्छा अंजलि सर हमारे सिखा रहे हैं, काम हो रहा है सर। है हम सारे लोग जो घर में रोटी बना वो मैं अच्छे तरीके से कर सकती कि अच्छा करते हैं बहुत आए बहुत सारे